तो दूसरी लेके आओगे आप? Hello. Good evening, Sai. It's Sai, I guess. Just a second. Good evening, ma'am. Good evening, dear. How are you? I am fine. Okay, Sai. Where are you from? Where are you from, beta? Sai. Pardon? Hello? कहाँ से हैं आप बेटा? साई? Indore. Indore. Okay, okay, beta. Okay. So I guess this is your first class, right? Yes. Yes. Vibhuji, turn on your camera, dear. Yes. So Vibhujit and Sai, आप कैमरा ऑन रखेंगे और माइक आप दोनों ही ऑफ रखेंगे। माइक आप तब ऑन करेंगे जब आपको कुछ पूछना होगा या फिर कोई आंसर करना होगा, ठीक है? तो विभुजीत आप भी अपना माइक ऑफ कर सकते हैं और साइन आप भी अपना माइक ऑफ कर सकते हैं। वेरी गुड। ऑन तब करेंगे अपना माइक जब आपको कुछ पूछना होगा या आपको कुछ बताना है, कुछ आंसर करना है, ठीक है? और हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं आपके कैलकुलेशन। देखो, कैलकुलेशंस जो हम सीखते हैं ना, तो कैलकुलेशन से ही हमारे 50 से 60% टाइम बच जाता है। क्यों? हर क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन करना है, सारे ही क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करना है। तो किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि हम कैलकुलेशन में अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है? आप विभुजीत मुझे बताएंगे कि कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, आपने क्या वो किया? माइक ऑन करके बताएंगे। कौन सा होमवर्क? कौन सा होमवर्क? आपको कल मैंने होमवर्क नहीं दिया था कि आप पता करोगे, मम्मी को बोलोगे सिंगल डिजिट कैलकुलेशन खेलने के लिए आपके साथ? खेला आपने? मैं तो स्कूल में था। यार क्लास खत्म होती स्कूल पहुंच गए रात में ही? हाँ बेटा, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो फिर कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। चलिए, साई और विभुजी दोनों के लिए है, ठीक है? हम अपनी कैलकुलेशन सही करेंगे। कैलकुलेशन में हम करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। शुरुआत हमने किससे की है? शुरुआत हमने की है एडिशन से, ठीक है? और एडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिंगल डिजिट कैलकुलेशन। अगर आपको सिंगल डिजिट कैलकुलेशन आती है तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन आसानी से विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साई क्या आप अपना माइक ऑन करेंगे? साई 2 + 2 कितना होता है? 4. और 3 + 1? 4. 7 + 9? 16. 16। जितनी तेजी में आपका आंसर 4 आया उतनी तेजी में 16 क्यों नहीं आया? बताइए ये मुझे। दिमाग में कर रहे थे ना 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे कर रहे थे। विभुजीत तो ऐसे ही करता है ना विभुजीत? हाँ, विभुजीत सर हिला रहा है। कैसे कर रहे थे साईं आप? यही 8, 9, 10 ऐसे हाथ पे? वो काम नहीं करना है। चलिए देखिए, सीखते हैं कि हमें कैलकुलेशन जल्दी कैसे करना है। सबसे पहले सिंगल डिजिट रिवाइज करेंगे कि सिंगल डिजिट कैलकुलेशन कैसे होती है, धीरे धीरे आगे करेंगे, ठीक है? हमेशा याद रखेंगे कि सिंगल डिजिट कैलकुलेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस।
जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा दिमाग में बैठ जाएगा। ये बात मैंने कल भी विभूजित आपको बताई थी कि 2+2 आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 2+2 हमारे दिमाग में फिट है कि 2+2 4 होता है। मैं आपसे पूछूं 5+1, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है 5+1 6 होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं 8+5 तो क्या होगा आंसर? 13। सोचने की जरूरत पड़ी है ना, बचपन में सीखा था 8 9 10 11 12 13, मैम 13। लेकिन ये जो उंगलियों पे काउंट करने वाली आदत है इसको हमें भूलना होगा। और कैसे करेंगे? हम इसको कर सकते हैं दो तरीके से। पहला, दिमाग को ट्रेन करेंगे। जैसे 2+2 दिमाग में फिट है वैसे ही 7+7, 7+8, 9+4 सब फिट करेंगे। और दूसरा जो हम करते हैं, किसी भी नंबर को ऐड करने के लिए हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, ब्रेक डाउन का मतलब है टुकड़ों में तोड़ना। अगर आपको 8+5 बोला गया है तो आप 8+5 मत करो, आप अपने दिमाग के हिसाब से इसको छोटे से टुकड़े में तोड़ लो। तो आप 8 को कह सकते हो 3+5। 8 को हम कह सकते हैं 3+5। अब 5 और 5 हमें आता है, 5+5 10 होता है, दिमाग में ही हो गया 5+5 10 और 10+3 13। इस तरीके से आपको अपना आंसर क्विक करना है। अगर आपसे बोला जा रहा है 9+8 तो 9+8 ऐड ही नहीं करना है। 9+8 ऐड करने में तो टाइम लग जाएगा। आपको क्या ऐड करना है? 9 को आप ले लो 10, 9 को क्या ले लो 10 मान लो। 10+8 आपको पता है 18 होता है। 10+8 आपको पता है 18 होता है, लेकिन हमें ऐड 10 तो करना ही नहीं था, हमें ऐड करना था 9। हमने एक ज्यादा ऐड कर लिया तो इसमें से एक माइनस कर देंगे, 17 हमारा आंसर हो जाएगा। साईं और विभुजीत, क्या आपको बात समझ में आ रही है? माइक ऑन करके हाँ या ना बताएंगे। यस मैम। यस मैम। अच्छा, ये सिंगल डिजिट्स की बात है, सिंगल डिजिट्स की बात है कि अगर मैंने आपसे कह दिया 7+4 तो कैसे ऐड करेंगे? पहले विभुजीत बताएगा मुझे, 7+4 कैसे ऐड करोगे? 12। 12 तो गलत आंसर है। ऐड कैसे 11। 11 सही आंसर है, लेकिन ऐड कैसे करेंगे ये पूछ रही हूँ। कैसे कैसे किया आपने? 7 को ब्रेक डाउन करेंगे, फिर 4 से प्लस करके फिर आंसर निकला। कैसे ब्रेक डाउन किया आपने 7 को? आप बताइए साइन, कैसे कर सकते हैं इजी तरीके से? माइक ऑन करके बताइए। कैसे इजी तरीके से 7+4 कर सकते हैं दिमाग में, बिना बिना उंगलियों का इस्तेमाल किए? ये 8 9 10 11 ऐसे नहीं करना, बिना उंगलियों का इस्तेमाल किए। मैम, और जो 7 है ना उसका एक ज्यादा कर लेना है, फिर उसमें वो एक ज्यादा जोड़ लेना है, फिर 7 हो जाएगा। हमेशा एक ज्यादा नहीं लेते बेटा, वहां पर यहाँ पर 9 था ना, यहाँ पे 9 था ना, इसीलिए एक ज्यादा लिया था, क्योंकि 10 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है। 10 में किसी नंबर को ऐड करना आसान होता है। अब आप कह रहे हो कि मैम 7 को एक ज्यादा ले लेंगे, 8+4 करेंगे, फिर -1 करेंगे, तो ये भी तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम इस 4 को 3+1 में तोड़ दें
और ये एक दिन में नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही मैं आज सिखा रही हूँ आज ही आप लोग एकदम हीरो बन जाओगे और ऐसे कर लोगे, नहीं, प्रैक्टिस से होगा, लेकिन सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखो क्या करना है, जैसे 4 है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें नंबर को कैसे तोड़ना है और किस नंबर को तोड़ना है। तो 4 को हम 3 और 1 में तोड़ देंगे, ठीक है, 4 को हम 3 और 1 में तोड़ देंगे। 7 प्लस 3 हमें पता है 10 होता है, 7 प्लस 3 10 होता है, और 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो आप क्विकली कह सकते हो कि 7 प्लस 4 11 होता है। और तोड़ने की भी जरूरत आपको शुरुआत में पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, विभुजीत को तो कहा था, विभुजीत ने नहीं किया, इसीलिए आज आंसर गलत दे रहा है। लेकिन साईं आप ये काम जरूर करना, और विभुजीत आप भी आज ये काम जरूर करोगे। क्या काम? तो घर में मम्मी पापा बड़े भाई बहन जो भी हो उनको बोलना कि मुझे सिंगल डिजिट दो, कुछ भी, 5 प्लस 2, 7 प्लस 8, 6 प्लस 3, 9 प्लस 4, कुछ भी। और आप बिना पेपर पेन और सबसे इंपॉर्टेंट बिना अपने हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल किए आंसर देने की कोशिश करना। करोगे? बताओ। 2 काम हमेशा याद रखना, हाथों की उंगलियों को नहीं यूज करना है। ये नहीं कि 7 प्लस 4 है तो 8, 9, 10, 11, नहीं, हाथों की उंगलियों को नहीं यूज करना, पेपर और पेन को भी यूज नहीं करना, दिमाग में करने की कोशिश करना। पहले हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये सिंगल डिजिट आपके एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, ये नहीं पूछेगा 5 प्लस 2 बताओ, 8 प्लस 9 बताओ, नहीं पूछेगा। लेकिन अगर ये सीख जाओगे तो आगे की कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि हम सिंगल डिजिट पे ही चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने आपको बोला कि 37 में 8 ऐड करो, कैसे ऐड करेंगे बताइए, कैसे ऐड करेंगे, क्या होगा आंसर? 37 प्लस 8, माइक ऑन कीजिए। 30 प्लस 7 प्लस 8, 7 plus 8 is equal to 15. 30 plus 15 is equal to 45. वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। आप क्या करोगे, आप ना इसको ब्रेक डाउन कर दोगे। तो 30 प्लस 7 क्या होता है? 37 होता है 30 प्लस 7। अब सिंगल डिजिट तो हमने सीखा, हम प्रैक्टिस करेंगे, हमें आ जाएगा। 7 प्लस 8 करना आसान है, 7 प्लस 8 करना आसान है। 37 में 8 ऐड करना मुश्किल है, लेकिन 7 में 8 ऐड करना आसान है। क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और अब इस 15 को 30 में आसानी से ऐड कर देंगे, आ जाएगा 45। साईं समझ में आया या बाउंसर जा रहा है सर के ऊपर से कि मैम क्या ही बता रहे हो आप? बाउंसर जा रहा है साईं आपके, या आ रहा है समझ? माइक ऑन करके बताइए, ऐसे में कैसे समझ आएगा मुझे? मैम समझ आ रहा है। आ रहा है, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी आपके पास कोई भी नंबर हो, मान लो मैंने आपसे कहा 78 प्लस कुछ भी ले लो, 5 ले लो, ठीक है, 78 प्लस 5, तो आप 78 में 5 ऐड बिल्कुल मत करना, आप सिर्फ और सिर्फ 8 में 5 ऐड करना। सो 8 प्लस 5 क्या होता है? 8 प्लस 5 ऐड करना आसान है। उंगलियों का इस्तेमाल मना करती हूँ मैं करने के लिए, लेकिन उंगलियों का इस्तेमाल करके भी करोगे ना तो भी फटाफट बता दोगे 9, 10, 11, 12, 13, है ना। इस्तेमाल नहीं करना, बट अगर इस्तेमाल करते हो तो भी तुरंत बता दोगे कि 8 प्लस 5 होता है 30, और उसमें 70 ऐड करना आसान है, 70 प्लस 13। अच्छा, अब बोलोगे नहीं मैम 70 में भी 13 ऐड करना मेरे लिए तो मुश्किल है, मुझे नहीं समझ में आता 70 में 13 कैसे ऐड करें, बताइए विभुजीत। 83 होगा। 83 तो होगा, लेकिन हो सकता है ना कि 70 में 13 ऐड करना भी मुश्किल लगता हो, तो क्या करेंगे? अगर
आपको 70 में 13 ऐड करना भी मुश्किल लगता है तो 13 को भी तोड़ देंगे और 10 प्लस 3 कर लेंगे। लेकिन ये सब पेपर और पेन पे नहीं करेंगे, बार बार कह रही हूँ। ये सारी चीजें दिमाग में अभी लिख लो, क्योंकि अभी तो सीख रहे हो ना, लेकिन प्रैक्टिस करना है दिमाग में। अब 70 और 10 ऐड करना तो आसान है कि 70 प्लस 10 80, और 80 में 3 ऐड करना और भी आसान है 83। इसका मतलब 78 प्लस 5 कितना हो गया 83। आई बात समझ में? हाँ या ना तो बताइए। यस मैम। यस मैम। ओके, इफ यस तो मैं आपको अभी 2-3 क्वेश्चंस दूंगी और आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है? पहले मैं ऑप्शंस लिख रही हूं। चलिए फटाफट अपना आंसर बताएंगे पोल में। मैं पोल क्रिएट कर रही हूँ आपके लिए, जल्दी से अपना आंसर मुझे पोल में बताएंगे। चूज करेंगे अपना आंसर, मैं देखूंगी कितना सेकंड लगता है आपको। वाह, एक आंसर, वाह दोनों आंसर आ गया, वेरी गुड। अरे वाह, विभुजीत 0 सेकेंड और साई 3 सेकेंड, वेरी स्मार्ट बेटा, वेरी स्मार्ट। और हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को तो हम और भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें 5 और 9 को ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये जो 9 है, 9 को हम 10 बना देंगे। मन में क्या सिखाया था कि 9 को क्या बना देंगे, 10 बना देंगे। 85 प्लस 10 कितना होता है 95। लेकिन हमने एक ज्यादा लिया है तो एक कम कर देंगे, 94 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन मैं देखती हूँ आपको देख के। एक क्वेश्चन नहीं, मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दे रही हूं और फिर 30 सेकेंड का टाइमर दूंगी, देखूंगी कि आप उस 30 सेकेंड में कितने क्वेश्चन कर पाए। एंड हियर यू गो, मैं आपको 30 सेकेंड का टाइमर दे रही हूँ। 7 क्वेश्चंस हैं, 30 सेकेंड का टाइम है। एक एक करके आपकी कॉपी चेक करूंगी मैं, और नहीं तो ऑरली आंसर सुनूंगी। ऑरली आंसर सुन लूंगी, कॉपी क्या चेक करूंगी, ऑरली आंसर सुन लूंगी। प्रोसेस थोड़ी ना देखना है मुझे। 30 सेकेंड्स ओनली। स्टॉप। साई कितने क्वेश्चंस में, विभुजीत कितने क्वेश्चंस में, माइक ऑन करके जल्दी बताएंगे, जल्दी माइक ऑन करके बताएंगे, माइक ऑन कीजिए। विभुजीत, साई। मैम मैंने नहीं लिखा, लिखा नहीं है। अरे बेटा क्वेश्चन नहीं लिखना था बेटा, सिर्फ आंसर लिखना होता है। अरे यार साई, मैम पहली बार क्लास ले रहा हूँ, पता ही नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं। विभुजीत आपने कितने किए? मैं भी नहीं लिख पाया। आप भी नहीं लिख पाए? आप भी पहली बार ले रहे हो क्लास? अच्छा एक काम करो, पहले मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ क्वेश्चन लिखने के लिए। क्वेश्चन लिख लो और उसके बाद मुझे बताओ कि मैम क्वेश्चन लिख लिया, तब मैं फिर से 30 सेकंड का टाइम दूंगी सॉल्व करने के लिए। चीटिंग मत करना आप लोग कि क्वेश्चन लिखने के में सॉल्व भी करने लग गए। चीटिंग करोगे मम्मी पापा बगल में ही होंगे, अभी पट से उड़ता हुआ आएगा भी एक थप्पड़ है, चीटिंग करता है। 30 सेकेंड्स क्वेश्चन लिखने के लिए हैं।
डन, लिख लिया। साई, विभूति, सॉरी विभूति नहीं है, विभुजीत आई गेस। यस, ए नंबर का खत्म हो गया, बी नंबर का गया। अच्छा हो गया। तो अब मैं टाइमर शुरू कर रही हूँ 30 सेकेंड्स का। जल्दी जल्दी आंसर, जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। 30 सेकेंड्स है आपके पास बस। माइक ऑन रखेंगे, जिसका पहले हो जाएगा डन बोल देगा। देखो कौन पहले करता है। मैं 47 86 86 टाइम अप। विभुजीत कितने हुए? 2 है। 2 हुए। और साई आपका कितना हुआ? माइक ऑफ है आपका बेटा। मैम एक। हे भगवान, कैसे करेंगे आप लोग कंपटीशन में अपने आप को प्रूव? चलिए देखिए, सीखते हैं। अपने मेथड से करोगे तो करते ही रह जाओगे, पूरा 1 घंटे में यही 7 क्वेश्चन करोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। चलिए ध्यान दीजिए कि करना कैसे, सीखना है, सीखने पे फोकस कीजिए। 87 प्लस 7 है ना, तो आप लोग क्या करने लगे, आप 87 में 7 प्लस करने लगे। लेकिन 87 में 7 प्लस करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्या करेंगे, 87 में डायरेक्ट 10 प्लस कर देंगे। 87 में 10 प्लस किया तो कितना बताओ, कितना? 87 प्लस 10 कितना होता है? 97। 97। कितना ज्यादा प्लस कर दिया है। अरे 7 को 10 बनाने के लिए कितना लगता है? ये तो उंगलियों पे भी जल्दी हो जाएगा। 8 9 10 3 ज्यादा कर दिया। बंद कर देना, 3 हो गए। ज्यादा किया ना। याद रखिएगा, ये दिमाग में बैठा के रखो। 7 10 से 3 कम है, 8 10 से 2 कम है, 9 10 से 1 कम है। ये चीज दिमाग में रखिएगा हमेशा कि जब आप 7 को 10 बनाते हो मतलब आपने +3 किया है, 8 को 10 बनाते हो तो +2 किया है, 9 को 10 बनाते हो तो +1 किया है। ये चीज आप अपने दिमाग में फिट रखेंगे, ठीक है? क्योंकि जब भी आपको 7 8 और 9 दिखेगा तो हम 7 + 7 14 वाला ट्रिक भूल जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम सीधा ही अप्रॉक्स वाला ट्रिक लगाएंगे। 7 को बना देंगे 10। 87 में 10 ऐड करना आसान है। 87 + 10 इज 97। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, 3 माइनस कर दो। 94 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? साई और विभुजीत। यस मैम। साई बेटा आपको बात समझ में आ रही है? यस मैम, अब समझ आ गया। ठीक है, अब देखो 77 + 8 है ना, तो 77 में 8 ऐड नहीं करना। 77 में क्या ऐड कर दो, 10 ऐड कर दो। तो 77 + 10 कितना होता है? 1 मिनट 1 सेकंड में बता दोगे? बताओ क्या होता है 77 + 10? 87। 87। अब मैंने आपको बोला था ये चीज दिमाग में रखने के लिए कि 7 3 ज्यादा, 8 2 और 9 1। तो यहाँ पर 8 है, मतलब कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। 8 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो इसमें 2 माइनस कर देंगे। 87 - 2 85 हमारा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? हाँ या ना तो बोलिए। अब ये 47 + 9 है, ये 85 यहाँ लिखती हूँ, देखो अच्छे से लिख देती हूँ। 87 - 2 85। इसको फिर 9 बना लेंगे। 9 को बना लिया 10। 47 + 10 57 होता है।
और 57 में 1 माइनस कर देंगे 56 हो जाएगा। आई बात समझ में, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस मैम। 34 प्लस 7 है, वही सेम ट्रिक। 34 में 10 ऐड कर देंगे 44, 3 माइनस कर देंगे 41 हो जाएगा, बिकॉज 4 माइनस 3 1 होता है, राइट? तो 41 हो जाएगा। 62 प्लस 8 है, राइट? तो इसको फिर से क्या बना लेंगे, 10 बना लेंगे। 62 प्लस 10 72, 72 में माइनस कर देंगे 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 70। इन 5 क्वेश्चंस में कहीं भी दिक्कत है विभुजीत, साइन? बेटा साइन, विभुजीत, ये जो भी ABCDE 5 क्वेश्चंस करा, इसमें दिक्कत है कहीं भी समझने में? आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। मैम दिक्कत नहीं हो रही। दिक्कत नहीं है, चलिए देखिए। अब 7 8 9 अगर नहीं है, कोई और नंबर है, तब क्या करेंगे? तो वही जो आपको सिखाया था कि 56 प्लस 6 है, तो 56 प्लस 6 कर दीजिए। 6 प्लस 6 आसानी से पता है 12, 50 प्लस 12 हो जाएगा 62, यही हमारा आंसर। 56 प्लस 6 है, तो 56 प्लस 6 क्या करेंगे, हम तोड़ देंगे, ठीक है? फ्रेश बताती हूँ, फ्रेश पेज पे देखो। 56 प्लस 6 है, तो हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया, 50 प्लस 6 कर दिया। 6 प्लस 6 हमें पता है, 6 प्लस 6 क्या होता है, 12 होता है। 50 में 12 ऐड करना इज इजी। 50 प्लस 12 क्या हो जाएगा बताइए? 50 प्लस 12 इज हाउ मच, कितना? 62। हाँ 62। अब जैसे 43 प्लस 3 था, है ना, 43 प्लस 3 था, तो 43 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, और 40 में 6 ऐड कर देंगे तो 46। क्या बात समझ में आई? यस मैम। वेरी गुड। अगर यस मैम, तो ये लिखिए, आपको 10 सेकेंड मिल रहे हैं इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, और उसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ, 2 डिजिट्स वाले कैसे करेंगे। इसमें कोई दिक्कत है सिंगल डिजिट वाले में? तो पूछिए साईं, विभुजीत, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं? चलिए, अगर नहीं तो अब देखो हम 2 डिजिट वाले कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं। मान लो आपसे पूछ दिया 85 प्लस 68, तो हम कैसे करेंगे 85 प्लस 68? तो हम 85 और 68 को ऐड ही नहीं करेंगे, हम सिंगल डिजिट्स को ऐड करेंगे, ब्रेक डाउन करके। ये 85 80 प्लस 5 है, और 68 60 प्लस 8 है। हमें 5 और 8 को ऐड करना है। सो 5 और 8 कितना होता है, 8 प्लस 5 कितना बताइए? 13। और उसके बाद आपको 80 और 60 को ऐड करना है, तो 80 प्लस 60 कितना बताओ? 14। यस। सो क्योंकि 10th प्लेस पे है तो 140, 140 प्लस 13 कितना होगा, 153। बात समझ में आई विभुजीत, साइन? यस मैम। यस। मान लो और भी क्वेश्चन है, ठीक है? मान लो इस तरीके से 2 से ज्यादा डिजिट्स है, लाइक आपके क्वेश्चन में 85 है, 68 है,
और एक और ऐड कर दिया 32, तब कैसे करोगे? कैसे करेंगे? बताइए क्या आंसर होगा? 85 प्लस 68 प्लस 32, क्या आंसर होगा आपके? किसी को नहीं पता? विभू जी, साई आंसर तो बताइए, 85, 68 और 32 का क्या होगा? माइक तो ऑन कीजिए। नहीं पता? दोनों एकदम माइक ऑफ करके बैठे। पता आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वो देख नहीं रहे कि आप आंसर नहीं कर रहे हो? चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। 85, 68 और 32 बोला जा रहा है ना बेटा, तो आप दिमाग में 85, 68 और 32 नहीं रखेंगे। आप सिंगल डिजिट कैलकुलेशन के लिए जाएंगे, सिर्फ सिंगल डिजिट, मतलब 5 और 8 जो भी आंसर आएगा उसमें 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। और इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आपको क्लबिंग दी नंबर सीखना होगा। क्लबिंग दी नंबर का मतलब होता है किस दो नंबर को पहले ऐड करके आपका आंसर आसान हो सकता है। जैसे अगर आप 5 प्लस 8 करोगे ना तो क्या आएगा? 5 प्लस 8 13, 13 में 2 ऐड करोगे तो 50। थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर मैं पहले 8 और 2 ऐड कर लूं तो 8 प्लस 2 कितना होता है? 10 10। और 10 में 5 ऐड करूं तो कितना हो जाएगा? 15। इसका मतलब क्या कि 5 प्लस 8 करना और फिर 2 ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट लगा, लेकिन 8 प्लस 2 10 और 10 में 5 ऐड करना 15 वो मुझे आसान लगा। और अब क्या बचा? 8, 6 और 3, राइट। तो अब 80, 60 और 30 को ऐड कर लेंगे तो 6 प्लस 3 हो गया 9 और 9 प्लस 8 क्या हो गया? 9 प्लस 8 हो गया हमारे 17। अब 170 में 15 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 185। इसका मतलब इसका आंसर है 185। साई, विभूति, जो भी डाउट है पूछिए बेटा। मैम मुझे क्लबिंग नंबर से जो पहले से कौन से करना पड़ेगा? अच्छा, मैं समझ गई। मैम मतलब आप, हाँ साई बताइए। मैम आपकी स्क्रीन चले गई थी तो मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा, ब्लैक दिख रहा है क्या बेटा? स्क्रीन ब्लैक हाँ, है? दिख रहा है। अभी दिख रहा है? हाँ अच्छा ठीक है, मैं देखो दोबारा समझाती हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। मान लो आपसे ना 85 प्लस 68 प्लस 32 भी पूछा, ठीक है, तो आपको कैसे करना है? तो मैंने आपको बताया सिंगल डिजिट करेंगे। सिंगल डिजिट ऐड करना आसान है, मतलब 5 और 8 ऐड करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसमें 2 ऐड करेंगे। किसी भी तरीके से 5, 8 और 2 को ऐड करना है। अब हमें ये देखना है कि इस एडिशन को हम आसान कैसे कर सकते हैं। शुरू में आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा? ये समझ में आ जाएगा कि सपोज करो आपके 5 प्लस 8 आप करोगे तो क्या आएगा। मान लो मैं ऐसे भी करते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 13 में 2, 14, 15, तो थोड़ा टाइम लगा। लेकिन अगर हम 8 और 2 को पहले ऐड कर दें तो 8 प्लस 2 तो हम 1 सेकेंड में बता सकते हैं। 8 प्लस 2 9, 10, 10 होता है मैम। 8 प्लस 2 10 होता है और 10 में किसी भी नंबर को ऐड करना आसान है। 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? बिना उंगलियों का इस्तेमाल किए भी तो बता सकते हैं ना। हम ऐसे काउंट करते हैं क्या? 11, 12, 13, 14, 15? नहीं, 10 प्लस 5 हमारे दिमाग में फिट है कि 15 होता है।
तो उसको हम कहते हैं क्लबिंग द नंबर्स। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट और प्रोसेस को कहते हैं क्लबिंग द नंबर्स, कि किस तरीके से आप छोटे छोटे नंबर्स को ग्रुप कर सकते हो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, मैं 8 और 5 को ऐड नहीं करूंगी, पहले मैं 8 और 2 को ऐड करके 10 बनाऊंगी और 10 में 5 ऐड करके 15 बना दूंगी। और अब क्या करूंगी, अब फिर से सिंगल डिजिट कैलकुलेशन, 8, 6 और 3 को ऐड करना, 8, 6 और 3 को ऐड करना, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है तो 80, 60 और 30 रखेंगे दिमाग में। 8 और 6 को ऐड करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 6 और 3 को ऐड करना आसान है। 6 + 3 क्या हो जाता है, 9, और 9 में 8 करना भी आसान ना। तो 9 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो अभी मैंने बताया था ना कि 9 जहां भी दिखे उसको 10 मान लो, तो 10 + 8 18, एक कम कर देंगे 17, इसका मतलब क्या हो गया, 170 में 15 ऐड कर दो, 185 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में साइन, विभूति, सॉरी विभूजीत, साइन बताइए बेटा, अभी भी डाउट है? नहीं, नो मैम। ओके, अगर नो मैम तो एक क्वेश्चन दे रही हूँ, देखती हूँ कौन सही बताएगा मुझे। देखो कौन मुझे सही आंसर बताता है पहले। और ये रहा आपका पोल, देखो कौन कितना तेज है। एक भी आंसर नहीं आया। उप्स, एक भी करेक्ट आंसर नहीं आया मेरे पास, ये कैसे हो गया? इसका जवाब ना आप लोग 2 से 3 सेकंड में दे सकते, आपको पूरा ऐड करने की जरूरत भी नहीं थी। यही तो बात है, उन्हीं लोगों का तो सिलेक्शन होता है जो दिमाग लगाते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन देता है कि आप लोग फंस जाओ, और सब यही करते हैं, चलो 98, 65, 72, ऐड ही नहीं करना था इस क्वेश्चन में इतना। अब देखिए क्या करना था, जब आपने ऑप्शन देखा तो ऑप्शन में एक चीज आपको पता चला कि लास्ट डिजिट ऑफ ईच ऑप्शंस आर डिफरेंट। हर ऑप्शन का जो लास्ट डिजिट है ना वो अलग है, और अगर लास्ट डिजिट अलग है तो आपको पूरा ऐड करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। आप 8, 5, 2 और 6 को ऐड कर दो ना बस, 8, 5, 2 और 6 को ऐड कर दो बस। और इसको ऐड करना बहुत आसान है, 8 + 2 कर देंगे, पहले 8 + 2 कर देंगे क्योंकि 8 + 2 10 हो जाएगा। 10 में 5 ऐड करो या 6 ऐड करो, बात बराबर है, मैं 5 ऐड कर देती हूँ। सो 8 + 2 10, 10 + 5 15 एंड 15 + 6 होता है 21। मेरा आंसर जो हो 289 हो, मेरा आंसर कुछ भी हो, 451 हो, 681 हो जाए, कुछ भी आंसर हो जाए, लेकिन एक चीज तो फिक्स है
क्योंकि मेरा आंसर 21 आया है तो लास्ट में तो 1 ही आएगा। ये चीज तो फिक्स है ना, ये बात समझ में आ रही है आप दोनों को या नहीं बताइए? विभुजीत और साई, ये चीज समझ में आई कि लास्ट में 1 क्यों आएगा? यस मैम। साई बेटा आपको समझ में आया कि लास्ट में 1 ही क्यों आएगा? बेटा माइक ऑन करके हाँ या ना बताइए, आपको समझ में आया? नो मैम। चलिए देखिए लास्ट में 1 क्यों आता है, ध्यान देते हैं, फिर से समझते हैं। जब भी मान लो हम ऐड करते हैं 12 प्लस 17, ठीक है, 12 प्लस 17 ऐड करते हैं तो क्या करते हैं? 7 प्लस 2 करते हैं 9 और 1 प्लस 1 करते हैं 2। यही करते हैं ना, यही करते हैं। अब 9 लास्ट में आएगा, कैसे पता चला? क्योंकि लास्ट के जो डिजिट्स हैं उसको जोड़ने पे जो आंसर लास्ट में आता है वही ना लास्ट में आएगा, वही आएगा ना लास्ट में। अगर मैंने आपसे कहा कि 97 प्लस 48 ऐड करो, 97 प्लस 48 ऐड करो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 195, ठीक है, 145। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 145। लास्ट में 5 आया, ये कैसे पता चला? तो हमने 7 और 8 को ऐड किया। 7 प्लस 8 क्या होता है? 15 होता है। आंसर ऑप्शन में कुछ भी हो साई, लेकिन क्योंकि लास्ट डिजिट 5 यहाँ आ रहा है इसीलिए हमारे आंसर के भी लास्ट डिजिट में क्या आएगा? 5 आएगा। ये बात समझ में आई साई आपको? यू कैन शो मी थम्स अप एज वेल, मुझे थम्स अप दिखा दो अगर माइक ऑन नहीं कर पा रहे तो। ओके वेरी गुड। तो इसीलिए हमें क्या पता चला? इसी से हमें ये पता चला कि हमारा आंसर कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में क्या आएगा उससे फर्क पड़ता है। यहाँ पे ऑप्शंस देखा तो एक में 4, एक में 3, एक में 2, एक में 1 है, तो आपको पूरा ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ लास्ट वाले डिजिट्स ऐड करोगे। तो 8 प्लस 2 होता है 10, 10 प्लस 5 होता है आपके 15 और 15 प्लस 6 होता है 21। क्या है आंसर पता नहीं, लेकिन जो भी होगा लास्ट में 1 आएगा। एक ही ऑप्शन में 1 है तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये आप 2 से 3 सेकंड में कर देते है ना। आई बात समझ में या नहीं विभुजीत और साई? यस मैम। आ गई बात समझ में? हाँ। अगर आ गई तो एक और क्वेश्चन दे रही हूं, ध्यान से करना उसको, अगर बात समझ में आ गई है तो। चलो बताओ क्या आंसर है। एंड हियर यू गो, मैं आपके लिए पोल स्टार्ट कर रही हूं। ये रहा आपका पोल। विभुजीत ने बिल्कुल सही जवाब दिया और 1 सेकंड से कम में जवाब दिया है विभुजीत ने। वेरी गुड विभुजीत। साइन आपको अभी थोड़ी प्रैक्टिस की और जरूरत है। चलिए देखिए, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन में भी पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन देखा तो हमने पाया कि ऑप्शन का लास्ट डिजिट सारे डिफरेंट है, सारे अलग हैं।
तो हमें पूरा ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ लास्ट डिजिट्स को ऐड कीजिए। 8 प्लस 2 10 होता है, 10 प्लस 9 19 होता है, एंड 19 प्लस 3 आपके कितना होता है, नहीं हो रहा दिमाग में तो उंगलियों पे कर लो, 20 21 22, राइट। इसका मतलब आंसर जो भी हो, लास्ट में क्या आएगा साइन, क्या आएगा लास्ट में साइन, बताओ, माइक ऑन करके बताओ। 2 और किस ऑप्शन में 2 है, ए। तो ऑप्शन ए ही सही होगा। बहुत ही बढ़िया मिश्रा जी, आपने तो एक ही सेकंड के अंदर जवाब दे दिया। चलिए साई, अगला क्वेश्चन दूं आपके स्क्रीन पे, कर लोगे इस बार, पक्का हरा दोगे विभूति को, मिश्रा जी को? अच्छा मैं देखती हूँ हरा पाते हो या नहीं। ये रहा आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ओ, एक छोटी सी गलती हो गई, एक सेकेंड। अरे यार, यस, अब कीजिए। एक ही आंसर आया अभी तक मेरे पास, दूसरा आंसर ही नहीं आया। अरे अभी पता चल जाएगा 10 सेकंड में कि किसने किसको हराया है। अरे वाह, इस बार तो दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, मिश्रा जी जीत गए हैं। लेकिन साई वेरी गुड, आपने भी 14 सेकेंड्स में मुझे आंसर किया है, वेरी इंप्रेसिव साई, वेरी स्मार्ट। और कैसे किया होगा, वही सेम ट्रिक अपनाई होगी। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 1 19। आंसर कुछ भी हो, लास्ट में तो 9 ही आएगा, और एक ही ऑप्शन में 9 है, दैट इज ऑप्शन सी। और एग्जाम में बेटा आपको ना इस चीज पे फोकस्ड रहना है, इन चीजों को ध्यान में रखना है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, पहले आपको ये देखना है कि ऑप्शंस क्या है। अगर ऑप्शंस आपको अलग अलग दिखे ना, अलग अलग डिजिट्स का, तो पक्का कैलकुलेशन बहुत आसान है। हाँ, अगर यहीं पे मान लो यहाँ भी 9 रहता, यहाँ भी 9 हो जाता, तब आपको ऐड करने की जरूरत पड़ती, राइट। यहाँ हर जगह अगर मैंने 9 9 कर दिया होता, तब आपको ऐड करने की जरूरत फर्दर पड़ती। लेकिन एग्जामिनर ये नहीं चाहता आप ऐड करो, ये कौन ऐड नहीं कर पाएगा। 2 मिनट दूंगी कोई भी ऐड कर देगा, इसमें मैं 5 नंबर और ऐड कर दूं, वो भी ऐड कर देंगे लोग। बट एग्जामिनर चाहता है आपके ब्रेन को टेस्ट करना कि आप स्मार्ट हो या नहीं सैनिक स्कूल में जाने के। स्मार्ट हो तो सैनिक स्कूल पहुंच जाएंगे, नहीं स्मार्ट होगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए, इसमें कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, दूसरे टाइप का क्वेश्चन करवाओ। यस मैम। ओके बेटा, चलिए अब हम अगले स्टेज पे चलते हैं। इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आपको सीखने हैं, इस तरीके के देखिए, ये अप्रॉक्स वाले क्वेश्चन होते हैं। ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, अप्रॉक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। कहीं भी, जैसे अभी आपको मैंने क्या सिखाया था
कि 9 दिखे उसको भी 10 बना लो, 8 दिखे उसको भी 10 बना लो, 7 दिखे उसको भी 10 बना लो। ये सिखाया था लास्ट में, ये दिखे तो। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 9 अगर है 10 बना रहे हैं तो +1 कर रहे हैं, 8 को 10 बना रहे हैं तो +2 कर रहे हैं, 7 को 10 बना रहे हैं तो +3 कर रहे हैं। ये चीज दिमाग में बैठा के रखेंगे, ठीक है। अब जैसे 176 + 199 हमें ऐड करने के लिए बोले, तो हम सिंगल डिजिट से भी कर सकते हैं कि 6 + 9 करेंगे, 7 + 9 करेंगे, 1 + 1 करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करके। लेकिन इसमें भी टाइम लग जाएगा, तो इससे भी आसान क्या होगा मेरे लिए, इस 199 को मुझे पता है कि 199 जो है 200 के आसपास आता है, राइट। 199 किसके पास आता है, 200 के पास। तो हम 199 की जगह 200 लिख देंगे। 200 + 176 कितना होता है, जल्दी माइक ऑन करके बताएंगे। 200 + 176 कितना होता है, 376। वेरी स्मार्ट बेटा, 376 होता है। आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन हमें 200 थोड़ी ना ऐड करना था, हमें तो 199 ही ऐड करना था। कितना ज्यादा ऐड कर लिया हमने, बताओ मैम 375। 375। वेरी गुड, हमने 1 ज्यादा ऐड कर लिया, तो आप 1 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 375। आई बात समझ में, विभू जी आपको समझ में आया? वेरी गुड डियर, अगर समझ आ गया तो एक क्वेश्चन बताइए। $271 + 295 क्या होता है, देखो कौन पहले बताता है मुझे, साई या विभुजीत? $566। वेरी गुड, साई आपका क्या आंसर है? साई आंसर नहीं निकाला आपने अभी तक, अरे गड़बड़ी कर दी आपने बेटा। 295 को अप्रॉक्स कर लो, 295 को अप्रॉक्स करेंगे तो कितना होगा बताइए, 295 का अप्रॉक्स में क्या होगा, राउंड ऑफ 100 में, 300। वेरी गुड 300। अब 300 में 271 ऐड कर दो, कितना होगा, वापस बोलना। क्या बोला बेटा बताइए, मैम वापस बोलना। वापस बोलूं, अच्छा 300 + 271 कितना होगा बेटा, 327। 327 नहीं 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 372। क्या आप गलत ऐड कर रहे हो बेटा, 300 में 271 ऐड करेंगे, यस 571 होगा ना, 300 में 271 ऐड करते हैं तो 300 + 200 तो 500 होता है ना, 300 + 200 500 होता है, तो 571। लेकिन एक्चुअली हमने 295 के बदले 300 ऐड किया है, 5 ज्यादा ऐड कर लिया है, 5 ज्यादा ऐड कर लिया है, तो 5 माइनस कर देंगे, 566। साई बेटा बात समझ में आई? साई बहुत ज्यादा थक गया है मुझे दिख रहा है, कोई बात नहीं साई, आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, अब ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना। लेकिन जो चीजें आपको सिखाई गई हैं साई, वो सारी चीजें आप वापस करेंगे, आप कोशिश करेंगे, सिंगल डिजिट वाला गेम खेलेंगे आप घर में, और साथ ही साथ आपको आज जो भी ट्रिक्स बताई गई हैं छोटी बड़ी सारी,
वो खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है साई? ओके विभुजीत आप क्या करोगे? कुछ नहीं मैम, मैं तो फिर स्कूल चला जाऊंगा। चलो आप क्या करोगे? आप भी सेम काम करोगे, ठीक है विभुजीत? आप दोनों जितने भी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट करवाए गए हैं घर में वापस रिवाइज करेंगे, तब हम कल आगे नया सीखेंगे। ओके ओके बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय। मैम आई वांट टू शो यू समथिंग। व्हाट बेटा? व्हाट? जल्दी, मेरी दूसरी क्लास भी है। अरे वाह, आज दूसरा ड्राइंग बना लिया आपने, वेरी गुड, आप तो कलाकार निकले। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ये भी आप साइड बाय साइड करते रहेंगे, है ना? बहुत अच्छा विभुजीत। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। बाय एवरीवन। बाय मैम, थैंक यू मैम।